राम राम भाइयों। तो फाइनली अपना वीजा आ चुका है और आप मेरे चेहरे पे मेरी खुशी देख ही रहे होगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं VFS ग्लोबल पे जाके अपना एनवलप ले आया था। कुछ इस तरह का एनवलप होता है जो VFS ग्लोबल से हमें मिलता है जब हम पासपोर्ट कलेक्शन के लिए जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वीज़ा कैसा होता है। देख तो रखा ही हुआ काफ़ियों ने, पर काफ़ी मेरे भाई होंगे जिन्होंने नहीं देखा भी कैसा होता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा जब मेरा वीज़ा आया था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बंदा है नहीं जो गया है। ये आपका पासपोर्ट, पीछे ऐसे स्टैंप लगा के दे देते हैं। और वीज़ा मैं भी दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह का होता है आपका वीज़ा। फोकस हो जा। इस तरह का आता है वीज़ा, ऊपर कनाडा की स्टैंप होती है और ऐसा कुछ वीज़ा होता है। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा पूरा प्रोसेस और पूरी जर्नी, मेरे IELTS के एग्ज़ाम देने से लेकर मेरे रिजल्ट आने तक, मेरा वीज़ा आने तक, मैं सारा कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, मैंने अपना पेपर दिया था 13 मार्च को। ठीक है, मार्च में मैंने पेपर दिया था भाई। मार्च में 13 मार्च को पेपर दिया तो मेरा रिजल्ट आया था 24 मार्च को। 13 दिन बाद रिजल्ट आता है। 23-24 मार्च को मेरा रिजल्ट आ गया था और मेरे ओवरऑल 7 बैंड आए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस दिन, जिस दिन मेरे बैंड आए। मैं इतना खुश था कि मैं रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद घूमने चला गया था, 1 हफ्ते के लिए बाहर। ठीक है, मैं घूमने चला गया। मैं बढ़िया यहाँ पे सालासर गया था और 2-3 जगह और गया था। बहुत इंजॉय किया। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आया जब मैं फाइल लगवाने स्टार्ट कर दी मैंने। उस टाइम जब मैं फाइल लगवा रहा था, सितंबर इनटेक का एंड चल रहा था। उस टाइम एंड चलने की वजह से मेरा एडमिशन हो नहीं पाया सितंबर इनटेक में, क्योंकि मेरे को मिल रहा था 1 ईयर के कोर्सेज में एडमिशन। पर मैं चाहता था कि मेरे को कम से कम 2 ईयर के कोर्स में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि आप जानते हो बेनिफिट है 2 ईयर्स कोर्स के। अगर 2 साल का कोर्स लेते हो आप, तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिससे सारी चीज़ एक तरह से आपकी सॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, पर मेरे को उस टाइम पे एडमिशन नहीं मिल पाया सितंबर इनटेक में, और मैं कॉन्स्टेबल कॉलेज में ही अप्लाई कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज से मेरे ऑफर भी आ गए थे सितंबर इनटेक के लिए, पर सारे एक 1 ईयर के थे और 1 ईयर में मेरे को जाना नहीं था। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर मैंने अपना वेट किया। अप्रैल के एंड में मैंने कॉन्स्टेबल कॉलेज में फिर से अप्लाई किया, जो कि जनवरी इनटेक के लिए था। ठीक है, उसके बाद 26 मार्च को मेरा ऑफर लेटर आ गया मेरे पास, और मैं उस टाइम भी बहुत हैप्पी था, क्योंकि मेरे को जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए था, वो आराम से मेरे को मिल चुका था। और कैंपस भी मेरे को डाउनटाउन कैंपस मिल गया था। ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, पर मेरे को अच्छा लगा। कैंपस छोटा कैंपस है तो बढ़िया, सबसे बातचीत भी अच्छी हो जाएगी। और मेरे को इतना कोई शौक भी नहीं था कि बड़ा ही कैंपस चाहिए। मैं यहाँ पे बढ़िया कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, मैंने बड़ा कैंपस भी एक्सप्लोर कर लिया है। अब मैं चाहता था थोड़ा छोटा कैंपस मिल जाए, तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद मेरे को जैसे ही ऑफर लेटर आया, उसके बाद मैंने फंड्स चालू कर दी इकट्ठा करने। फंड्स इकट्ठा करने चालू कर दिए। उसके बाद जैसे फंड्स इकट्ठे हुए, मैंने अपनी सीट बुकिंग करा दी, फीस करवा दी एंड GIC करवा दी। ये सारी चीज करवाने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपना मेडिकल करवाया 27 जून को। 27 जून को अपना मेडिकल करवाने के बाद मैंने 29 को अपने कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइल लॉन्च करवा दी थी। तो आप बहुत सारे बच्चे ही सोच रहे होंगे कि मेडिकल पहले करवा लिया, फाइल लॉन्च बाद में करवा रहे। तो मेडिकल में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी फाइल लॉन्च हो जानी चाहिए। हालांकि बायोमेट्रिक में ऐसा है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था बायोमेट्रिक फुल प्रोसेस के बारे में, उसमें मैंने ये चीज कवर कर दी थी। लेकिन आप मेडिकल कभी भी करा सकते हो, फाइल लॉन्च होने से पहले भी, फाइल लॉन्च होने के बाद भी। ठीक है, फिर मेडिकल और फाइल लॉन्च होने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने कंसल्टेंट के थ्रू बायोमेट्रिक की भी अपॉइंटमेंट ले ली थी। उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिलवा दी थी। मेरी अपॉइंटमेंट थी 1 अगस्त की। ठीक है, 1 अगस्त की अपॉइंटमेंट थी मेरी अपॉइंटमेंट होने के बाद 24 आवर्स में मेरा बायोमेट्रिक का जो भी था वो अपडेट हो गया था मेरी लॉगिन आईडी पे। IRCC की लॉगिन आईडी जो भी आपको आपका कंसल्टेंट प्रोवाइड करेगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको IRCC का अपना लॉगिन और ID पासवर्ड आराम से दे दे। उससे क्या होगा कि आप जो भी अपडेट आते रहेंगे ना, वो आपके पास भी आते रहेंगे और आपके पास फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर 1 अगस्त को जैसे मैंने बायोमेट्रिक अपना करवा लिया, 24 आवर में वो अपडेट हो गया। और 5 अगस्त को मेरी जो मेडिकल करवा के आया था वो भी मेरी फाइल में के साथ अपडेट हो गया था। फिर उसके बाद भाई टेंशन के दिन आ गए। फाइल में कोई बायोमेट्रिक अपडेट हो गई, मेडिकल अपडेट हो गया। ये 2 चीज अपडेट होने के बाद क्या होता है, IRCC का काम होता है, उनको रिव्यू के लिए चली जाती है एक तरह से आपकी फाइल। फिर जैसे उनके पास रिव्यू के लिए गई, भाई मेरी लिटरली फटी पड़ी थी कि क्या रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे से पहले ना बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहे थे। इतने रिफ्यूजल आ रहे थे, मैंने इतने रिफ्यूजल देख लिए थे कि भाई मेरे को तो ऐसा लग गया था मेरा पहली बार में वीजा आएगा ही नहीं। ठीक है, पर भगवान की दया से मेरा वीजा आ गया। मेरा वीजा 15 अगस्त को आ गया था। मेरा वीजा लिटरली 15 दिन के अंदर अंदर वीजा आ गया मेरा, और मैं इतना खुश।
आप सोच भी नहीं सकते कितना खुश होऊंगा जब आपका वीजा आएगा ना, जब भी आप सेम टू सेम फील कर पाओगे। ठीक है, मैंने अपने घर वालों को बताया, अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया। पापा मम्मी तो इमोशनल ही हो गई थी। ठीक है, पापा थोड़े बहुत खुश थे, लेकिन पापा अंदर से इमोशनल हो गए थे। उनको ये हो गया था ना कि बच्चा जाने वाला है बाहर। ठीक है, और मेरे को पता चली थी 16 अगस्त को, क्योंकि आपको पता ही है 15 अगस्त की नेशनल हॉलीडे होता है, तो VFS भी बंद होता है, तो उनका कोई मेल नहीं आया था उस टाइम पे। मैंने 16 तारीख को सुबह सुबह चेक किया था मेल, और सुबह सुबह ही गुड न्यूज मिल गई थी। और मेरी आदत हो गई थी, जब से मैं आइल्स दे रहा था ना, उसके बाद से मेरी आदत हो गई थी। आपको भी आदत हो जाएगी भाई, क्योंकि जो भी होगा ना आपको अपडेट ईमेल के थ्रू मिलेगा, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो आपका क्या नाम है बायोमेट्रिक का हो, चाहे आपका मेडिकल का हो। आपको ना आपकी आदत बन जाएगी सुबह सुबह मेल चेक करने की। मेरी भी आदत बन गई थी, मैंने सुबह सुबह मेल चेक किया, मेरी लिटरली धक धक हो रही थी, मैं इतनी फटी पड़ी थी ना मेरी एक तरह से। लेकिन इन द एंड सब सही हो गया, और आज की डेट में मेरे हाथ में मेरा वीज़ा है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और मैं तो कहूँगा आप भी जल्दी जल्दी से फाइल लॉन्च करें अपनी, और जल्दी जल्दी से अपना वीज़ा लगाओ, और कनाडा में मिलेंगे फिर आपसे। थैंक यू गाइज, यही था आज की वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।